हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सांख्यिकी, ठीक ना। सांख्यिकी क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा जोड़ आ गया, बहुत ज्यादा कोई भी संख्या हो गई, किसी का जोड़ आ गया या घटाना आ गया, संख्याओं के बारे में अच्छे से मैनेज करना। जैसे दो, देखो इधर मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, दो 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 दो, फिर लिख देते हैं चार चार, फिर लिख देते हैं तीन, फिर लिख देते हैं दो, फिर लिख देते हैं तीन, फिर लिख देते हैं चार, फिर लिख देते हैं पाँच, फिर लिख देते हैं दो, फिर लिख देते हैं एक। कोई दिक्कत? अब इसको हम बढ़िया से मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे संख्या, क्या लिख देंगे, संख्या। यहाँ पे लिख देंगे 12। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी यानी योग, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी को योग से, यानी जो बार बार आए, ठीक ना। तुम सब बार बार आते हो कि नहीं, आते हो ना, तो तुम सब भी किसमें हो, ठीक। तो हम काउंट करना शुरू करते हैं, एक लिख देते हैं, दो लिख देते हैं, तीन लिख देते हैं, चार लिख देते हैं, पाँच लिख देते हैं, ठीक। स्कूल में तुम्हारी अटेंडेंस भी इसी तरह लगती है, रोल नंबर 1 2 3 4। तो जो आता रहता है डेली वो बोलेगा यस सर यस सर, जो नहीं आता वो नहीं बोलेगा। कभी कभी दोस्त भी बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कि हमारा बोल देना नहीं आएंगे, ऐसा होता है कि नहीं। तो एक कै बार आया, एक बार। दो कै बार आया, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दो कै बार आया, 6 बार। तीन कै बार आया, 1 2 2 बार। चार कै बार आया, तो 3 बार। पाँच कै बार आया, 1 बार। तो हम इस तरह अगर मान लो 200 बार आए तो कौन लिखेगा बार बार दो दो दो, उससे बढ़िया इस तरह नहीं लिख देंगे, 2 लिख के 100 इधर। आसान है ना लिखना, बात है समझ में। मान लो तीन 1000 बार लिखना रहे तो दिन भर लिखते रहोगे। इससे बढ़िया तरीका है कि इधर संख्या लिखो 3, इधर लिख दो 1000 बार आई है। आसान है कि नहीं लिखना, कि लिखोगे 3 3 3 3, घर वाले देख के कहेंगे आज कौन है दिन, समझे कि नहीं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब देखो इससे आसान है बहुत करना, ठीक है। जैसे मिलेगा संख्या को मान लेंगे यक्स, क्या मान लेंगे, यक्स, और इसका इसमें गुणा कर देंगे, यफ गुणे यक्स, ठीक ना। यफ गुणे यक्स, तो एक का एक में गुणा 1, 2 का 6 में गुणा 12, 3 का 2 में गुणा 6, 4 का 3 में गुणा 12, 5 का 1 में गुणा 5 1 कम 5। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अब इसका हम योग निकाल लेते हैं। कोई पूछ दे कि क्या होगा योग, ठीक है। तो योग का मतलब इसी को जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 12 1 13 6, 12 12 24 36, 5 35 1 36, ठीक है। तुम सब अपना जोड़ना नहीं सब, ठीक है ना। 36 हो गया कि नहीं। अब इसको जोड़ते हैं, क्या ये भी 36 है, देखो ये जोड़ कितना आसान था। इसको जोड़ते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 4 16 3 19 2 21 21 3 24 24 4 28 28 5 35 35 2 35 35 1। दोनों तरीके से आ गया कि नहीं। तो कौन सा तरीका अच्छा है, अभी ये तो छोटा है ना। जब 2 2 2 पूरा बोर्ड भर लिखा जाए, 2 3 5 8, तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी कि नहीं। तो इस तरह मैनेज करके आसानी से लिख सकते हो कि नहीं, बात मेरी समझ में। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी, बात आई समझ में। तो इसमें हमसे सबसे पहले पूछता है समांतर माध्य, क्या पूछता है, समांतर माध्य, ठीक। अब जो मैं बताने वाला हूँ उस बात को ध्यान से देखना। इसका मतलब होता है, एक शब्द का प्रयोग करता है वो, इसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो अगर इसको हम जोड़े हैं कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ और एफ। आई मतलब क्यों लिखा जाता है, कुछ टीचर ऐसे लिखते हैं सिग्मा एफ आई एफ, ठीक है। इस आई का मतलब क्या है, अगर बोल रहे हो आई तो उसका मतलब पता होना चाहिए ना। हाँ, इसका मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर, ये नहीं समझे। इसका मतलब होता है पूर्णांक।
क्या होता है? पूर्णांक। या तो धनात्मक रहेगा या तो ऋणात्मक, ठीक ना। तो हम आई नहीं लिखते हैं, ठीक ना, हम डायरेक्ट लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक ना। उसका मतलब जो संख्याएं हैं वो तो सामने हमारे हैं ना, संख्याएं जो है वो हमारे कहाँ है? सामने है। तो हमको आई लगाने की क्या जरूरत है, ठीक ना। किताब वाला है तो पूरा रूल से चलता है, बात ही समझ में। हम लोग आदमी हैं तो थोड़ा रूल इधर उधर तोड़ सकते हैं, ठीक ना। जैसे सर जी टाइम उस बारे मत देखिए, तो वो बारे देख पाता नहीं, फिर अंदर देख सकता है। बात मेरी समझ में आई। तो इस तरह हम कर सकते हैं। इसमें देखो क्या होगा, सिग्मा एफ, इसको जोड़ते हैं। सिग्मा जैसे लगा जोड़ दो, जोड़ो 12 है ना, देख ठीक है, देखते हैं। 3 2 5 1 6 6 6 12 1 13, कौन चौथा बोल रहा है? ठीक है, ठीक। तो बोलो कोई दिक्कत? तो कोई पूछे समांतर माध्य, तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कोई दिक्कत? ये बताओ ये कितना है? 36 और बटा के यही हमारा क्या है? समांतर। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इसका यूज जनरल कर लेते हैं। 2 4 6 8 10, 5 संख्या है, ठीक। तो एक और सूत्र होता है, ठीक ना, जो 9 में पढ़े हो। पायल बता सकती हो? समांतर माध्य बराबर एक हिंदी में होता है, हाँ, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का योग बटा संख्याओं का योग और बटा के कुल संख्या। कैसी संख्या? तो ऊपरा संख्या को जोड़ देते हैं। क्या क्या है? 2 4 6 8 10 लिख देंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और कुल संख्या कैसे है? 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। जोड़ते हैं, इसको जोड़ो, 30 होगा। देखो 6 4 10 10 10 20 20 10 30 बटा के 5 छक्का 30। तो समांतर माध्य कहा है ना, माध्य मतलब होता है बीच में मिले। कहाँ मिले? बीच में। तो 2 इधर निकाल दा, 2 इधर निकाल दा, बीच में कहाँ मिला? बात कुछ समझ में आई कि समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? 6 अंक रहेगा। इस बेचारे का क्वेश्चन यहाँ पार कर दे, ठीक। तो थोड़ा सा जोड़ते हैं, ठीक ना। 42 और बटा के 6 6 7 सही है नहीं? 7, ठीक। देखो इधर ध्यान से देखना, अब क्या जूम करके देखना तरीके। इधर निकाल दो 3 टे इधर निकाल दो। 6 के बाद क्या आता है? देखिए भले से ना, लेकिन है, समझे कि नहीं? 3 टे इधर निकाल दो, 3 टे इधर, गिनती आती है ना। 6 के बाद क्या आएगा? 7, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं ना है? तो अब हम लोग थोड़ा सा सूत्र को समझ लेते हैं, ठीक है। जो हमारा सूत्र कहता है समांतर माध्य बराबर, जिसका हम बड़ा यूज करेंगे पूरा एक चैप्टर, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ, ठीक है। कुछ टीचर लिख सकते हैं इसको सिग्मा एफ आई और एफ आई और बटा के सिग्मा, ठीक ना। इस आई का मतलब होता है इंटीजर, यानी एक पूर्णांक संख्या है जो भी है, ठीक ना। पूर्णांक का मतलब या तो प्लस में मिलेगा या तो माइनस में, ठीक ना। इसको लिखने का मतलब ये है कि ये कल्पित विधि के लिए ज्यादा सही है, ठीक ना। समझे कि नहीं? कल्पित या विचलन विधि के लिए ज्यादा सही है, जो तुमको 11 मिलेगी, ठीक ना। 10 के एग्जाम्पल में मिल सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन पेपर में डायरेक्ट विधि आती है, प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको एक फार्मूला यूज करना है, यही वाला, दोनों में से कोई, ठीक ना, और उसी से लगा देंगे। तुम्हारी आई लिखने की आदत है, आई लिख सकते हो, नहीं लिखने की आदत है, नहीं लिख सकते हो, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है। बात है समझ में? सिर्फ तुमको लगाने अच्छे से आना चाहिए, ठीक। तो एक क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और देखते हैं कितना दम है। तो चैप्टर नंबर 14, पेज संख्या बोलो। कितने होता करने लायक है? 201 का पंडित जी, ठीक है। समझ में आया ना? चलिए सूत्र बोल रहा था समांतर माध्य बराबर, बोलो।
और दूसरा वाला और वो आई वाला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा के सिग्मा एफ। आई बोलने में टाइम लग रहा है कि नहीं? मेरा देखो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ खत्म। वो जैसे कोई टीचर पढ़ा दिया पहले वाला ना, वो थोड़ा दिमाग में छप जाता है। मैं कभी भी रूल को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे बुक है तो वो सब जैसे कोई करेगा, अगर माइनस में आ गया तब का समांतर माध्य नहीं निकलेगा तो किताबिया वाला बेचारा बचने के लिए आई लगाता है, लेकिन सब फंक्शन मिलते हैं। बात आई समझ में? समझे कि नहीं? जैसे कोई कहते -2 -4 -6 -8 का समांतर माध्य नहीं होगा तो नहीं होगा। -2 लिख दिए, -4 लिख दिए, -6 लिख दिए। बताओ इधर से एक निकल गया, एक इधर से निकल गया, ये भी तो हम 4 मिल गया कि नहीं? समांतर माध्य हो रहा है कि नहीं? इसलिए आई लगाता है बेचारा बचने के लिए। नहीं तो कोई खड़ा होकर तो बोल सकता है सर माइनस में ना हो जाएगा का, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट शुरू कर देंगे प्रश्नावली बिना झिझक के, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक ना, विद्यार्थियों का एक समूह, ठीक ना, द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, क्या घरों में 20 घरों में कुल दे दिया, ठीक है। कुल कितना घर है 20, यानी सिग्मा एफ का मान पता, ठीक ना। देखिए ना समझ में आए जोड़ ले, ठीक ना। बात मेरी समझ में आ रही है? कुल दे दिया है 20, अगर जिसको नहीं समझ में आए वो क्या करेगा, जोड़ लेगा। फिर कारण लगे हुए पौधों के निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बताइए। प्रति घर जो सबके घर लगे हुए पौधे हैं तो ये बताइए कि कम से कम कितना पौधा प्रत्येक घर पे लगेगा, ठीक ना। एवरेज समझे कि नहीं? समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। बात में समझ में आए? तो हम बनाएंगे एक है अपना चार्ट, अब वाला चार्ट नहीं, ठीक ना, दुकानी वाला। क्या है? एक में है पौधों की संख्या, क्या है? एक में है पौधों की संख्या, और दूसरे वाले में क्या है? किसकी संख्या? घरों की संख्या। तो इसको हम यक्स कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? कोई दिक्कत? कह रहा है कि पहले घर में 0 से 2 उठे लगे हैं, 0 से 2, कितना पौधा लगा है? 1। फिर 2 से 4 घर जब गए तब कितना पौधा लग गया? 2। और 4 से 6 घर जब गए, 4 से 6 घर 1 हो गया। और जब 6 से 8 घर गए तो कितना पौधा लग गया था? 5। और 8 से 10 घर गए तो पौधे लग गए थे 6। और 10 से 12 घर गए तो पौधे कितने लग गए थे? 2। और 12 से 14 घर जैसे गए थे तो पौधे कितने लग गए थे? 3। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है लिखने में? नहीं दिक्कत है, यहाँ तक ठीक है ना। अब तुम लोग को बहुत बढ़िया से पता है कि जो हमारा सूत्र चिल्ला चिल्ला के बेचारा कहता है कि संख्या मतलब समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ और एफ और बटा के सिग्मा एफ, यानी एफ और एफ का क्या करो? गुणा करो। वो खुद कहता है। तो इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो निकला है इसमें कंफ्यूज हो सकता है 0 भी x हो 2 भी x हो, ठीक ना। तो ये बताओ तुमको पता चलेगा 0 को ले कि 2 को ले? नहीं पता चलेगा। इसलिए क्या होगा, इसका निकालेंगे हम क्या? माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य, जिसको कहते हैं यक्ष। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है समांतर माध्य। बात समझे? अभी जो संख्या है मैं दिखाऊंगा कि कैसे समांतर माध्य है। तो यक्ष निकालने का मतलब हो गया कि दोनों को जोड़ के आधार, यानी पहला वाला और दूसरा वाला 0 + 2 और बटा के 2, तो 2 बटा 2 कट के क्या मिल गया? 2 1 कम 1 मिला कि नहीं? कोई दिक्कत? फिर इन दोनों को जोड़ के आधार यही करना सीखो। 4 2 6 का आधा 3 हुआ। अब इसको जोड़ो 10 का आधा, फिर इसको एक दूसरा तरीका भी होता है, क्या है? 13। ठीक। अब देखो हमको सब नहीं निकालना है, बस हमको एक निकालना है। 0 और 2 का आधा क्या मिलेगा? 1 मिला। अब इसके बाद इसमें चेक कर लो क्या अंतर है? 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, सब में 2 का है ना।
तो इसमें दो जोड़ना शुरू करो। 1 और 2 कितना हो गया? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15। ठीक है ना? एक निकाल के बाकी समांतर चेक कर लेंगे, समांतर माध्य सही है ना सबका, तब जोड़ेंगे। ठीक है? अगर कहीं गड़बड़ है, अगर कहीं गड़बड़ है, हो सकता है लिख दे 10 से 11, तब जोड़ के आधा करेंगे। बात आई समझने? ना कि ये एक का नियम से चले। बात आई समझने? तो हमारे पास दोनों नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बेचारा हमसे कहता है कि यफ का यक्स में क्या करिए? गुणा। तो गुणा कर देंगे कि नहीं? लिख देंगे यफ गुणे यफ। तो यफ ए है, यफ से है। 1 का गुणा 1 में होगा, क्या मिला? 1। 3 का गुणा 2 में 6। 5 का गुणा 1 में 5। 7 का गुणा 5 में 35। 54 22 39। ठीक। अब ये कह रहा है कि सिग्मा माने जोड़, क्या करो? जोड़। तो इसको जोड़ो, एफ एक्स को। तो सिग्मा एफ और एक्स को क्या करो? जोड़ो। तो देखो इधर 6 5 11, मैं जोड़ दूं अपने तरीके से। 9 और 1 10। ठीक। 6 और 4 10। 5 5 10 दोबारा, यानी 10 20 30 30 2। ठीक है जी। और इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं, तो हासिल हमारा 3 का है। 3 2 5 5 5 10 3 13 3 16 162। कोई दिक्कत? मेरे जोड़ने का तरीका थोड़ा अजीब हो सकता है। इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ को, या तो जोड़ लो या तो इसमें दिया कुल घरों की संख्या कितना है? 20। लेकिन जोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक ना? तो एफ को भी जोड़नी है और सिग्मा इसको एफ एक्स को निकालनी है। आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं कि नहीं? तो लिखेंगे समांतर माध्य, और यहाँ पे है हमारा बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 162 और बटा के 20। ठीक। तो एक जीरो है तो हम एक के दशमलव लगा देते हैं, 16.2 और बटा के 2। जीरो हटाएं, यहाँ दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत? 2 के पारस काट देते हैं, 2 8 16.1 तो 8.1, यानी प्रत्येक घर में लगभग में कितने पौधे लगे? 8.1। देखो कहीं पे 6 लगा, कहीं 5 लगा, ये सब देख रहे हो ना, इतना पौधा लगा है। बात आई समझ में? तो टोटल पौधा कितना लगा है? तो समांतर माध्य बराबर कितना है? 8.1। कोई दिक्कत किसी प्रकार की?